उसका नाम रामचंद्र था। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसकी बहू का नाम राधिका था। राधिका एक बहुत ही सुंदर और सुशील महिला थी। वो अपने पति और ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। वह उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान करती थी। रामचंद्र को अपनी बहू से बहुत प्यार था। वह उसे अपनी बेटी समान समझता था। वो उसकी हर बात मानता था। उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकता था। उसे हर वक्त हंसते हुए देखना चाहता था। एक दिन रामचंद्र को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा। उसका बेटा एक दुर्घटना में मर गया। रामचंद्र को यह खबर सुनकर बहुत आघात हुआ। अपने बेटे के लिए बहुत रोया। अपने आप को संभाल नहीं पाया। अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। वह किसी से बात नहीं करता था, खाना भी नहीं खाता था। राधिका भी अपने पति के निधन से बहुत दुखी थी, इसलिए वह भी बहुत रोती थी। लेकिन वह अपने ससुर को भी नहीं भूलती थी। वो उनका ध्यान रखने की कोशिश करती थी। उन्हें खाना भी खिलाती थी, उनसे बात करने की कोशिश करती थी। वह उन्हें सांत्वना देती थी, उन्हें यह समझाने की कोशिश करती थी कि वह अपने बेटे को भूल नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने लिए भी जीना होगा। रामचंद्र को अपनी बहू की यह परवाह देखकर बहुत अच्छा लगता था। वह उसकी इस निष्ठा को सराहता था। वह उसे अपना सहारा मानता था। वह उसकी बातों को सुनने लगा, खाना खाने लगा, अपने कमरे से बाहर आने लगा और अपने गांव के लोगों से मिलने लगा। अपने बेटे के लिए दुआ करने लगा। धीरे धीरे रामचंद्र और राधिका ने अपने दुख को साझा करके उसे कम करने की कोशिश की। एक दूसरे का साथ देते रहे, एक दूसरे को खुश रखने के लिए हर तरह का प्रयास करते रहे। वह एक दूसरे के लिए एक परिवार बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी हो, हमें हमेशा अपने परिवार का साथ देना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों को प्यार और सम्मान देना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों को हर मुश्किल में सहारा देना चाहिए। इससे हमारा परिवार हमेशा खुश और सुखी रहेगा।